हेलो कोडर्स, यू वेलकम ऑन कोड हैकर। तो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। गाइस, इसके अंदर हम बात करेंगे सीपीयू शेड्यूलिंग के बारे में। देखिए, इससे आपके एग्जाम्स के अंदर क्वेश्चन 100% आता है, तो इस टॉपिक को बिल्कुल अच्छे से कवर करेंगे एंड बहुत ही ईजी तरीके से मैं सभी चीज़ें आपको समझाने वाला हूँ। तो सबसे पहले देख लेते हैं एक ओवरव्यू की क्या क्या इस वीडियो में मैं कंप्लीट कराऊंगा। तो सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज सीपीयू शेड्यूलिंग, कि सीपीयू शेड्यूलिंग होती क्या है। ये सभी चीज़ें मैं आपको बिल्कुल डिटेल में बताने वाला हूँ। सेकंड आता है व्हाई सीपीयू शेड्यूलिंग इज इंपॉर्टेंट, कि सीपीयू शेड्यूलिंग हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। देन बात करेंगे हाउ सीपीयू शेड्यूलिंग वर्क, किस तरीके से सीपीयू शेड्यूलिंग काम करती है। एंड उसके बाद बात करेंगे कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स के बारे में, जिससे आपको एक अच्छा कॉन्सेप्ट बन जाएगा कि सीपीयू शेड्यूलिंग होती ही क्या है। ठीक है। देन गाइस, हम अपने टाइप्स को देखेंगे कि कितने टाइप के शेड्यूलर्स होते हैं। बाकी शेड्यूलर्स के बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो पे पूरा डिटेल के अंदर टॉपिक लेके आऊंगा, जिसके अंदर हम हर एक शेड्यूलर को बिल्कुल डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ठीक है। तो इस वीडियो में सबसे पहले कवर करते हैं व्हाट इज सीपीयू शेड्यूलिंग। तो देखिए, यहाँ पे मैं बताता हूँ कि सीपीयू शेड्यूलिंग क्या होती है। देखिए गाइस, एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए आपको अपना काम बहुत एफिशिएंट तरीके से करना है, ठीक है। या फिर आप एक एग्जांपल लीजिए एक टाइम टेबल का। मतलब स्कूलों में या कॉलेजेस में जो टाइम टेबल होता है वो इतने एफिशिएंट तरीके से बनाया जाता है कि उसमें टीचर्स का काम अच्छे से लिया जाए एंड बच्चों की जो क्लासेस है वो ज़्यादा खाली नहीं रहे। ठीक है। मतलब ऐसा हो कि ज़्यादा से ज़्यादा हम अपने टाइम को एफिशिएंट बना पाएं, उसके लिए क्या करते हैं, शेड्यूलिंग का यूज़ करते हैं। तभी आपको क्या बनाया जाता है, आपका टाइम टेबल बनाया जाता है। सेम तरीके से जो हमारा सीपीयू है उसको इस तरीके से यूज़ में लेना कि वो बहुत एफिशिएंट तरीके से काम करे, उसे क्या बोल देंगे हम, सीपीयू शेड्यूलिंग बोल देंगे। तो देखिए, इसमें लिखा गया है सीपीयू शेड्यूलिंग इज द प्रोसेस of deciding which task get to use the CPU at any given time। CPU शेड्यूलिंग वो प्रोसेस होती है जिसके अंदर हमारा सीपीयू ये डिसाइड करता है कि किस टास्क को किसी भी टाइम पर किस तरीके से वर्क कराना है। मतलब देखिए, बहुत सारे टास्क होते हैं एक कंप्यूटर के अंदर। अब सीपीयू क्या करता है, उसके अंदर से वो टास्क चूज करता है जो सबसे इंपॉर्टेंट हो या फिर जो सबसे पहले करना हो। ठीक है। उस टास्क को जो शेड्यूल करता है वो कौन करता है, हमारे शेड्यूलर्स करते हैं। एंड इसी को क्या बोल देते हैं हम, सीपीयू शेड्यूलिंग बोल देते हैं। देन बात करते हैं सेकंड पॉइंट की, सीपीयू कैन एग्जीक्यूट ओनली वन प्रोसेस एट अ टाइम। ठीक है। जो हमारा सीपीयू होता है वो क्या करता है, एक टाइम पर सिर्फ एक ही प्रोसेस कर पाता है। बाकी आपको ये चीजें तो दिखाई देती है कि आप एक टाइम पर मल्टीपल काम कर रहे हैं, लेकिन उसके पीछे क्या हो रहा है, ये काम इतना फास्ट हो रहा है कि आपको ये पता ही नहीं चल रहा कि जो हमारा सीपीयू है वो एक बार में एक ही काम करता है। ठीक है। तो हमारा सीपीयू क्या करता है, एक टाइम पर एक ही काम करता है। सो इट नीड अ वे टू चूज विच प्रोसेस रन फर्स्ट। तो गाइज, इसको एक ऐसा वे चाहिए जिससे ये चूज कर पाए कि कौन सी प्रोसेस को मैं पहले प्रोसेस करूं। समझ रहे हो मेरी बात, क्या कहना चाह रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि सीपीयू हमारा सिर्फ एक बार में एक ही काम करता है, इसीलिए इसको एक ऐसा वे चाहिए या फिर एक ऐसा एल्गोरिथम चाहिए जिससे ये चूज कर पाए कि कौन सी प्रोसेस हम पहले रन करा सकें। ठीक है। एक सिंपल सा एग्जांपल लेके मैं आपको बताता हूं। मान लीजिए एक बैंक है, ठीक है। उसके अंदर बहुत सारे लोगों का अकाउंट होता है। तो एक दिन क्या हुआ, 5 लोग अपने पैसे निकलवाने बैंक से आए। ठीक है। अब क्या हुआ, पांचों लोग एक ही टाइम पर आए हैं। अब जो एक्स नाम का एक मैनेजर है, ठीक है, वो क्या कहता है कि मैं एक टाइम पर एक ही बंदे को अटेंड कर पाऊंगा। ठीक है। अब इस एक्स मैनेजर को क्या करना है, इसमें से ये चूज करना है कि किस बंदे को ये पहले यहां पर अटेंड करेगा। अब सबसे पहले ये क्या करेगा, सबसे कुछ डेटा लेगा। मान लीजिए इसने पूछा ए से कि आपको क्या काम है, बी से भी यही पूछा, सी से भी यही पूछा। इस तरीके से इसको ये पता चला कि किसको सबसे इंपॉर्टेंट काम है। या फिर ये बोल देगा कि जो सबसे आगे लाइन में लगा है मैं उसका काम पहले करूंगा। तो ये क्या करेगा, वो डेटा को कलेक्ट करेगा एंड उसके अकॉर्डिंग ये क्या करेगा, किसी भी पर्सन को वहां पर अटेंड करेगा। तो यही काम क्या करता है, हमारा सीपीयू करता है। इसके पास मल्टीपल एल्गोरिथम्स होते हैं जो क्या करता है, ये डिसाइड करता है कि कौन सी प्रोसेस को मैं पहले प्रोसेस करूंगा। ठीक है। यहां तक चीजें समझ में आई। तो गाइज, मैंने आपको बिल्कुल इजी वे में बता दिया कि सीपीयू क्या है। सीपीयू एक ऐसा मतलब सीपीयू शेड्यूलिंग क्या है। सीपीयू शेड्यूलिंग में जो हमारा सीपीयू है वो किसी एक प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने के लिए एक डिसीजन लेता है। ठीक है। उसे क्या बोल देते हैं, सीपीयू शेड्यूलिंग बोल देते हैं। अब बात करते हैं व्हाई सीपीयू शेड्यूलिंग इज इंपॉर्टेंट। सीपीयू शेड्यूलिंग हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। देखिए, सबसे पहले मैं बात करता हूं टू कीप द सीपीयू बिजी ऑल टाइम। सीपीयू को हर समय बिजी रखना हमारा क्या है, एक ऑप्टिमाइजेशन है, जिससे हमें क्या होगा, हमारा कंप्यूटर एफिशिएंट तरीके से काम करेगा। इसीलिए हम क्या करते हैं, सीपीयू शेड्यूलिंग का वहां पर यूज करते हैं ताकि सीपीयू बिल्कुल भी खाली नहीं बैठे।
ठीक है। देन गाइज हम बात करते हैं टू इंश्योर फास्टर टास्क कंप्लीशन। ये इंश्योर करना कि जो हमारे टास्क है वो बहुत ही फास्टर वे के अंदर एग्जीक्यूट हो, जो हमारी एफिशिएंसी है वो अच्छी मिले हमें, ठीक है। तो ये क्या हमारा सेकंड पॉइंट। अब बात करते हैं थर्ड पॉइंट, टू मेक श्योर प्रोसेस गेट अ फेयर चांस टू एग्जीक्यूट। हर एक प्रोसेस को एक फेयर चांस मिलना चाहिए एग्जीक्यूट होने के लिए। ऐसा नहीं है, मान लीजिए इसने क्या बोला कि यहाँ पर ए बी सी डी ई है, अब ई क्या है बिल्कुल लास्ट में आया, और ए को क्या है बहुत सारा काम है, मतलब पूरे दिन का काम ए यहाँ पे करवा रहा है, तो बाकी के चार क्या है यहाँ पर खाली खड़े हुए हैं बिल्कुल शाम तक, तो अगले दिन इनको बुलाया जाएगा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, इन सभी को एक फेयर चांस मिलना चाहिए कि सभी को मैं अटेंड कर पाऊं, मतलब जो मैनेजर है वो बोल रहा है कि सभी को मैं एक लिमिटेड टाइम दूंगा, उसके अंदर हर किसी का काम मैं वहां पर करके दूंगा, ठीक है। तो ऐसे होता है कि हमारा सीपीयू शेड्यूलिंग का काम। अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, जिसके अंदर हम देखेंगे सीपीयू शेड्यूलिंग किस तरीके से काम करता है। देखिए फ्रेंड्स, यहां पर बात करेंगे हाउ सीपीयू शेड्यूलिंग वर्क्स। तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है, द ऑपरेटिंग सिस्टम कीप अ लिस्ट ऑफ ऑल वेटिंग टास्क इन अ रेडी क्यू। आपकी मैंने जब आपको पढ़ाया था कि कौन कौन सी स्टेट होती है जब आपका एक ऑपरेटिंग सिस्टम काम करता है, उसके अंदर मैंने बताया था कि जो आपकी प्रोसेस है वो एक क्यू के अंदर लग जाती है, मतलब ये सभी प्रोसेस को एक क्यू में लगा दिया जाता है। मान लीजिए प्रोसेस ए, प्रोसेस बी, प्रोसेस सी एंड प्रोसेस डी, ठीक है। उसके पास सीपीयू के पास क्या होता है, एक लिस्ट होती है इन सभी प्रोसेस की जो वेटिंग लिस्ट में लगी हुई है, ठीक है। अब सेकंड स्टेप क्या है, द सीपीयू शेड्यूलर सेलेक्ट वन प्रोसेस बेस्ड ऑन अ शेड्यूलिंग एल्गोरिथम। मैंने आपको बताया था कि सीपीयू शेड्यूल करने के लिए हमारे पास कुछ एल्गोरिथम्स होते हैं, उन एल्गोरिथम्स के बारे में बिल्कुल डिटेल के अंदर हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर। तो अभी सिर्फ आप इतना समझिए कि वो एल्गोरिथम क्या करते हैं, किसी एक सिंगल प्रोसेस को सेलेक्ट करने में हमारी मदद करते हैं कि कौन सी प्रोसेस सबसे पहले वहां पर एग्जीक्यूट होगी, ठीक है। यहां तक चीजें समझ में आई। अब बात करते हैं थर्ड स्टेप। थर्ड स्टेप में क्या होता है, यहां पर क्या हुआ, आपके सीपीयू ने एक प्रोसेस सेलेक्ट कर ली। अब द सेलेक्टेड प्रोसेस रन फॉर सम टाइम, और जो प्रोसेस सेलेक्ट हुई है वो कुछ समय के लिए रन होगी, देन आइदर कंप्लीट और मूव बैक। अगर उस टाइम पर वो कंप्लीट हो जाती है तो ठीक है, नहीं तो क्या होगा, उस प्रोसेस को वहीं रोक दिया जाता है एंड नेक्स्ट प्रोसेस को लेकर आया जाता है, एंड जो पहले वाली प्रोसेस है उसको वहां पर पीछे रख दिया जाता है। अब जब वो वाली प्रोसेस खत्म हो जाएगी तो इसको प्रोसेस को दोबारा जहां पर इसने छोड़ा था वहीं से स्टार्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। यहां तक चीजें समझ में आई। अब बात करते हैं फोर्थ स्टेप। देखिए फोर्थ स्टेप हमारा लास्ट स्टेप है, द नेक्स्ट प्रोसेस इज सेलेक्टेड। जो उससे नेक्स्ट प्रोसेस है वो सिलेक्ट की जाती है, एंश्योरिंग फेयर एग्जीक्यूशन। फेयर एग्जीक्यूशन का मतलब मैंने आपको बताया था कि सभी प्रोसेस को एक लिमिटेड टाइम यहाँ पर दिया जाता है। मान लीजिए इसको 5 सेकंड के लिए रन किया एंड इसको भी यहाँ पर 5 सेकंड के लिए रन किया जाएगा। 5 सेकंड बाद इस प्रोसेस को स्टॉप कर दिया जाएगा एंड इसको रन कर दिया जाएगा, देन अगेन जहां पर इस प्रोसेस को छोड़ा था वहां से इसको रन कर दिया जाएगा, ठीक है। यहां तक चीजें समझ में आ रही है। अब बात करते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। तो बात करते हैं रियल लाइफ एग्जांपल्स। देखिए फ्रेंड्स, मैं यहां पर आपको रियल लाइफ एग्जांपल्स क्यों बता रहा हूं, देखिए जब तक आप किसी सिनेरियो को अपने आप से समझेंगे नहीं, मतलब अपने आप से रिलेट नहीं कर पाएंगे, तब तक वो चीज आपको अच्छे से समझ नहीं आएगी। एंड मेरा काम यही है कि आपको हर एक चीज बिल्कुल डिटेल के अंदर बताना एंड ये चीजें आपको याद रहे। आप एग्जाम में मान लीजिए अपनी लैंग्वेज भूल जाएं, लेकिन जो आपने समझा है वो आप वहां पर लिख कर आ सकते हैं, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं अब बैंक क्यू। जैसे मैंने आपको पहले एग्जांपल दिया था कि बैंक के अंदर एक लाइन लगी हुई है एंड उसके अंदर जो मैनेजर है वो किस तरीके से किस पर्सन को सबसे पहले अटेंड करेगा वो सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो इसमें क्या बोला गया है, द फर्स्ट पर्सन इन द लाइन गेट सर्व फर्स्ट जस्ट लाइक हाउ सीपीयू एग्जीक्यूट द प्रोसेस फर्स्ट। देखिए इसमें बोला गया है, सिंपल सी बात है कि जो बंदा सबसे पहले आकर लाइन में लगा है मैनेजर उसको सबसे पहले अटेंड करेगा। जैसे कि सीपीयू भी यही काम करता है, जो प्रोसेस सबसे पहले आती है, ये जो एल्गोरिथम है वो कौन सा होता है, FCFS, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, ठीक है। यहां तक चीज समझ में आ रही है। मैंने सिर्फ ये बताया कि जो प्रोसेस सबसे पहले है उसको सबसे पहले एग्जीक्यूट करा जाएगा, बाकी की जो प्रोसेस है उसको बाद में एग्जीक्यूट करा जाएगा। तो ये हमारा कौन सा एल्गोरिथम होता है, फर्स्ट सर्व फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। अब यहां तक चीजें समझ में आ गई, तो अब हम बात करते हैं अपने सेकंड एग्जांपल की, जिसके अंदर मैंने बताया है अ हॉस्पिटल इमरजेंसी रूम। देखिए एक हॉस्पिटल इमरजेंसी रूम के अंदर क्या होता है, मान लीजिए आपके पास दो पेशेंट है, ठीक है, ए एंड बी। अब इसके अंदर ए पेशेंट को एक बहुत सीरियस इंजरी हुई है, ठीक है, एंड बी पेशेंट को क्या एक माइनर सा फीवर आया है। तो इसके अंदर जो हमारे डॉक्टर्स होंगे या वहां का स्टाफ होगा वो सबसे पहले किसको अटेंड करेगा, वो सबसे पहले अटेंड करेगा जिसको सीरियस इंजरी हुई है, मतलब जिसको बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसको अटेंड करना, वरना उसकी जान भी जा सकती है, ठीक है। एंड बी वाले को क्या एक माइनर सा फीवर है,
ए वाले जब ठीक हो जाएगा तब बी वाले को वो अटेंड कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर भी कुछ एल्गोरिथम्स यूज होते हैं। उन एल्गोरिथम्स के बारे में बिल्कुल डिटेल के अंदर हम बात करेंगे अपनी आने वाली वीडियोस के अंदर। अब बात करते हैं एक नेक्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल के बारे में, जो कि क्या है, प्लेइंग म्यूजिक सॉन्ग इन अ प्लेलिस्ट। अब देखिए, जब भी आपने कोई गाने सुने होंगे किसी प्लेलिस्ट के अंदर, या फिर मैं बता दूं, जब भी कोई डीजे वगैरह बजता है तो उसके अंदर क्या होता है, जो आपका ऑपरेटर होता है वो किसी एक गाने को 30-40 सेकंड या 50 सेकंड तक चलाता है। देन क्या करते हैं, नेक्स्ट गाने पर वहां पर शिफ्ट हो जाता है। अब जब वो नेक्स्ट गाने पर शिफ्ट होता है फिर उसको 30 से 50 सेकंड चलाता है। सेम अकॉर्डिंग तो ये प्रोसेस कब तक चलेगी, जब तक हमारे गाने चलते रहेंगे। मतलब हर एक गाने को 30-40 सेकंड वहां पर वो दे रहा है एंड अगेन वो सभी प्रोसेस को वहां पर रन करा रहा है। तो ये क्या होता है, हमारा प्लेइंग म्यूजिक सॉन्ग है ना प्लेलिस्ट, सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। एंड गाइस, ये एग्जांपल अगर आप लिख कर आ गए तो कहीं बार आपके नंबर नहीं कट सकते। ठीक है, अब लास्ट हमारा टॉपिक होता है, उसके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर बात करते हैं अपने टाइप ऑफ शेड्यूलर। देखिए, 3 टाइप के शेड्यूलर होते हैं। मैं यहाँ पर सिर्फ आपको नाम बता रहा हूँ क्योंकि अभी तक जो हमने पढ़ा वो गाइस, अगर आपके एग्जाम में आता है व्हाट इज शेड्यूलिंग, या फिर आपके एग्जाम में 12 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, 10 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, तो जितना मैंने अभी आपको बताया वो सभी चीजें आपको लिख कर आनी होंगी, जिससे क्या होगा, आपके मार्क्स वहां पर अच्छे आने वाले हैं। ठीक है, तो टाइप ऑफ शेड्यूलर में आपको सिर्फ एक ओवरव्यू देता हूँ कि क्या ये टाइप ऑफ शेड्यूलर्स हैं एंड कौन कौन से टाइप्स यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले मैं बात करता हूँ, देयर आर 3 टाइप ऑफ शेड्यूलर्स। यहाँ पर आपके 3 टाइप के शेड्यूलर होते हैं। सबसे पहला शेड्यूलर होता है शॉर्ट टर्म शेड्यूलर, देन गाइस बात करते हैं मिड टर्म शेड्यूलर एंड देन लॉन्ग टर्म शेड्यूलर। अब ये शेड्यूलर्स क्या होते हैं, इनके बारे में हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। अगर मैंने अभी आपको बताया तो आपको कुछ कुछ कंफ्यूजन्स हो सकती हैं, कि सभी कंफ्यूजन्स में आने वाले लेक्चर्स के अंदर दूर करूंगा एक अच्छे अच्छे एग्जांपल्स के साथ, जिससे आपको तीनों शेड्यूलर्स बिल्कुल ईजी तरीके से समझ आएंगे। तो फ्रेंड, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि फ्रेंड जब भी मैं वीडियो डालूंगा तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन आए, इसलिए आप क्या करें, बेल आइकन को भी दबा दें। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं कहना चाहूंगा थैंक्स फॉर वॉचिंग। एंड फ्रेंड्स, फिर से मैं कहता हूँ कि सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगती है। एंड गाइज, ये नोट्स हैं, ये आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, या फिर मैं नीचे आपको अपने ड्राइव का लिंक दे दूंगा, जहाँ से जाकर आप ये डाउनलोड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। अभी के लिए थैंक यू सो मच एंड कीप कोडिंग।